हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल की याद में हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में, इसलिए हर साल 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को मनाया गया था विश्व परिवार दिवस और 1 जनवरी को ही मनाया गया है आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस और 1 जनवरी को ही मनाया गया था नागालैंड दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक वहाना मास्टर क्लास लॉन्च की है। यह किस देश से है? आंसर है ऑप्शन सी, ये इटली देश से है। इस पुस्तक को स्कॉलास्टिक्स इंडिया द्वारा संचित्र और प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया। यह पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। इटली देश की राजधानी है रोम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला। मुद्रा है इटली की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। यह 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर उपचुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा की पुनर्नियुक्ति की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल अब 30 जून 2021 को समाप्त होगा। साथ ही सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है ऑप्शन डी, 63वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था। DRDO अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंसेज और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। DRDO के सचिव और अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है
नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, संजीव बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह मुख्य न्यायाधीश उमरेश्वर प्रताप शाही का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 22 जून 2006 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके कोविशील्ड को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक विशेषज्ञ समिति ने 1 जनवरी 2020 को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। 1 जनवरी 2020 को इसको मंजूरी दी गई थी। SEC और DCGI को अपनी सिफारिश देता है, जो दवाओं और टीकों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी है। भारत बायोटेक को अपने उम्मीदवार को वैक्सीन की प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने वाले अधिक डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र स्थित तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो कुछ साल पहले मारे गए थे। इसमें 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री वीरमणि अपना पूरा जीवन तर्कवाद के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड मार्गदर्शन सेवा की शुरुआत की है। वह देश कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी देश दक्षिण एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड मार्गदर्शन सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया LYNX U2 GFCS क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। यह एक ऐसा नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जो समुद्र की व्यवस्था के बीच लक्ष्यों को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह हवा और सतह के लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम है। इसके अलावा यह हथियार लक्ष्य बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक लक्ष्य डेटा उत्पन्न कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। देश के राष्ट्रीय गीत को उसके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द को बदला गया है। कुछ द्वारा स्वागत किया गया और दूसरों द्वारा तिरस्कृत किया गया। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की कि गान की दूसरी पंक्ति एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को हम युवा है और स्वतंत्र है से हम एक है और स्वतंत्र है से बदल दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर।
क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका के पहले अंक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका के पहले अंक का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा श्वान के 9 पीएम के टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य बन गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन में स्थित है। IOSCI दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजार को कवर करता है। स्पेन देश की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ के राजा हैं फिलिप सष्टम, प्रधानमंत्री हैं मारियानो राहोई, मुद्रा है स्पेन की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और कॉन्सेप्चुअल्स अप्रोच के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रुति शर्मा एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और कॉन्सेप्चुअल्स अप्रोच पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में राज्य के हल्द्वानी में 4 एकड़ की जगह में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला प्रांगणकर्ता पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय वृक्ष है वृक्ष और राजकीय फूल है ब्रह्मकमल। उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है उत्तर में है तिब्बत, पूर्व में नेपाल देश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश पड़ोसी देश और राज्य हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला और छपेली उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में ही एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? IMA की स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। ये भोपाल शहर के राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की प्रस्तावना पर भी हामी भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं आर्ट इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन बी, पूनम ने आर्ट इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम INSACOG को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार ने भारतीय संस्थान ने SARS-CoV-2 जीनोमिया कंसोर्टियम को लॉन्च किया है। कंसोर्टियम का उद्देश्य बहुप्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर SARS-CoV-2 में जीनोमिक्स विविधता की निगरानी करना है और ये महत्वपूर्ण शोध संघ भविष्य में संभावित टीकों को विकसित करने में भी सहायता करेगा। INSACOG में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी संचालन समिति होगी जो विशेष रूप से नीतिगत मामलों के लिए संघ को मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करेगी और इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा। इसमें DBT, NIBMG कल्याणी, DBT ILS भुवनेश्वर, ICMR NIV पुणे, DBT NCCS पुणे, CSIR CCMB हैदराबाद, DBT CDFD हैदराबाद और DBT इन STEM NCBS बेंगलुरु, NIMHANS बेंगलुरु, CSIR IGIP दिल्ली सहित 10 प्रयोगशालाएं शामिल हैं और NCDC दिल्ली भी शामिल है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।